मुफ्त की नौकरानी बहू के रूप में है तो पैसे क्यों खर्च करना। बहू, तुमने कमरे की सफाई कर ली हो तो बैठक घर की भी कर लेना। दोपहर में जब सब खाना खा लेंगे तो किचन भी साफ कर देना। अमिता जी दिशा के कमरे में आई और आदेश देकर जाने लगी। मम्मी जी, मैं बहुत थक गई हूँ, इसीलिए आज की सफाई किसी को बुलाकर करवा लीजिए और आज का खाना आप बना लीजिए। अब मुझसे नहीं होगा, दिशा ने अमिता जी को रोकते हुए कहा। क्या कहा तुमने? सफाई नहीं करोगी, खाना भी नहीं बनाओगी? तुम नहीं बनाओगी तो कौन बनाएगा? घर की सफाई और खाना बनाने का काम बहू का है, बाहर वालों का नहीं। हर साल ये बात तुम्हें क्यों बतानी पड़ती है? अमिता जी गुस्से से बोली। अमिता जी की तेज आवाज़ सुनकर दिशा का देवर दीपक कमरे में आ गया। माँ, इतना तेज क्यों चिल्ला रही हो? बाहर तक आवाज़ जा रही है। क्या बात है? मैं कहाँ चिल्ला रही हूँ? ये तेरी भाभी है जो मेरी बात सुन नहीं रही, तो तेरी भाभी को समझा रही हूँ। अमिता जी साड़ी का आंचल कमर में ठूंसते हुए बोली। माँ जी, आप मुझे समझा नहीं रही थी बल्कि आदेश दे रही थी और मैं आपके आदेश को पूरा करने से इनकार कर रही हूँ। दिशा ने अपनी बात क्लियर करते हुए कहा। देखा देखा, इसकी हिम्मत, अब ये मुझे मना कर रही है। अब यही रह गया है कि मैं बुढ़ापे में बहू के रहते हुए घर की साफ सफाई करूं और ये महारानी बैठकर खाएगी। अब अमिता जी ने अपनी बात ना बनते हुए देखा तो इमोशनल हथियार उठा लिया। आपकी क्या प्रॉब्लम है भाभी? हर साल तो आप ही आकर घर की सफाई करती हो और खाना बनाती हैं, तो इस बार क्या हो गया आपको? दीपक ने दिशा से सवाल करते हुए कहा। तब मैं बेवकूफ़ थी भैया जी, जो मैं आने के बाद यहाँ काम करती थी। पहले मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे लगता था, या यूं कहूँ कि विश्वास था कि माँ जी मुझे इस घर की बहू समझती हैं। लेकिन अब मुझे जब ये पता चला कि मेरी हैसियत उस काम वाली धनिया से भी गई गुजरी है, मम्मी जी का प्यार तो सिर्फ दिखावा है। क्यों मम्मी जी, सही बोल रही हूँ ना? दिशा ने अमिता जी की तरफ देखते हुए बोली। दिशा के सवाल पर अमिता जी एकदम से हड़बड़ा सी गईं, जैसे उनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कहना क्या चाहती हो? मम्मी जी, आप अच्छे से जानती हैं मेरा क्या कहने का मतलब है। अच्छा ठीक है, आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। मान लीजिए कि मैंने दिवाली, होली, तीज और त्यौहार पर मैं ना आ पाऊँ, तो क्या आप किसी को बुलाकर सफाई नहीं करवाएंगी? क्या आप इस गंदे घर में ही अपना त्यौहार मनाएंगी? बताइए। दिशा के सवाल पर अमिता जी को गुस्सा आ गया और झल्लाते हुए बोली। तुम नहीं आओगी तो क्या हम गंदे घर में त्योहार मनाऊंगी मैं? अरे, काम करने वालों की कमी थोड़ी ना है, पैसे देकर किसी से भी काम करवा लूंगी, बहुत है यहाँ पर। अरे, धनिया ही तैयार रहती है काम करने के लिए और फिर उसका आदमी तो यही काम करता है, तो आप उसी को बुलाकर काम क्यों नहीं करवाती? क्योंकि जब आपको मुफ्त की नौकरानी बहू के रूप में मिली हुई है तो पैसे क्यों खर्च करने? हमेशा आप यही कहती रहती कि जब तक मेरी बिटिया थी तब तक मेरा घर चमकता रहता था, लेकिन अब हर जगह गंदगी रहती है और जाले लगे रहते हैं। मम्मी जी, आपको याद दिला दूं कि जब आप खाना बनाती थीं और दीदी मिलकर सफाई करती थीं, अभी घर पर आप, पापा और दीपक भैया रहते हो, तो जाहिर है कि घर गंदा भी आप लोग ही करते हैं। आप चाहती हैं कि मैं 36 घंटे का सफ़र करके आऊं और आते ही पूरे की गंदे घर की साफ़ सफाई और जाले भी साफ़ करूं और साथ में खाना भी मैं ही बनाऊं। तो अब मुझसे ये काम नहीं होगा। मैंने जब तक किया तब तक किया, क्योंकि जब तक मैं सोचती थी कि आप मुझे अपने घर की बहू समझती हैं और मैं सोचती थी आप अकेले क्या क्या कर पाओगी, लेकिन सफ़र से आते ही सफाई में लग जाती थी। लेकिन अब नहीं, बहू हूँ, आपकी कोई सफाई कर्मचारी नहीं हूँ। और हाँ मम्मी जी, आप अपनी बेटियों से सलाह लेना बंद कर दीजिए या उनको बुलाइए कि यहाँ आकर सफाई करके जाएं, जैसे पहले करती थी। दिशा की बात सुनकर अमिता जी चुप हो गईं। अमिता जी और दिशा जी की बात सुनकर दीपक बोला। माँ, भाभी सही कह रही हैं, वो इतनी दूर से हमारे साथ त्यौहार मनाने आती हैं, लेकिन वो साफ़ सफाई में और खाना बनाने में इतना थक जाती हैं कि त्यौहार मनाने का मज़ा उनका ख़त्म हो जाता है। आपसे हमेशा कहते हैं कि सफाई करने वाले को बुलाकर सफाई करवा लेते हैं, लेकिन आप हमेशा मना कर देती थीं। फिर भाभी की तरफ देखते हुए बोला। भाभी, आप परेशान मत होइए, आप बस खाना बना दीजिए, मैं धनिया के पति को बुलवा कर
सब घर का साफ सफाई करवाता हूँ और साथ में ही मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगली बार से जब आप आएंगी तो आपको घर पूरा चकाचक साफ सुथरा मिलेगा। अब दीपक के आगे अमिता जी क्या ही बोलती, गुस्से से पैर पटकते हुए अपने कमरे में चल दी ताकि अपनी बेटियों को यहाँ की स्थिति के बारे में बताकर बहू को परेशान करने के नए तरीके पता कर सकें, क्योंकि ये बात तो हजम ही नहीं हो रही थी कि देवर और भाभी एक ही टीम में हो गए हैं। आप में से कितनों ने ये सिचुएशन झेली है कि जब आप ससुराल पहुंचो तो घर की साफ सफाई करनी पड़े या आपको अपना कमरा ऐसे मिला हो जैसे आपका कमरा कोई स्टोर रूम हो। मेरे साथ तो ऐसा ही होता था। सबसे पहले अपने कमरे को रहने लायक करना पड़ता था, उसके बाद घर की साफ सफाई करनी होती थी। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पुराने हैं तो पूरा वॉच करने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।